Good morning, students. Yesterday we studied about new occupations, especially in India, which occurred after the development in science and technology. We also studied about Tata Iron and Steel in basic industries. Today we will study about the dignity of labor. All forms of occupations और जॉब नोन एज लेबर, जितने भी तरह के फॉर्म हैं लेबर के वो लेबर ही कहलाते हैं। जितने भी तरह के जॉब हम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कारपेंटर हो, बुचर हो, कोई भी काम हो, ऐसा नहीं है कि जो लेबर जो मेहनत का काम है वही सिर्फ लेबर कहलाता है। हर तरह का काम लेबर का काम कहलाता है। दे मे बी मेंटल और इंटेलेक्चुअल, वो मेंटल हो या इंटेलेक्चुअल हो, दोनों ही तरह के काम को हम लेबर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ लेबर, तो आप सिंपली इसी रूप में डिफाइन करेंगे कि ऑल फॉर्म्स ऑफ जॉब आइदर मेंटल और इंटेलेक्चुअल बोथ आर नोन एज लेबर। ठीक है। इन मेंटल लेबर क्या है? अब लेबर को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। मेंटल लेबर है, मेंटल लेबर में आपका फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। मेंटल लेबर रिक्वायर्ड फिजिकल स्ट्रेंथ मोर, जैसे कारपेंटर है, बुचर है, स्वीपर है, ब्लैक स्मिथ है। इसमें शरीर की मेहनत जो है इनकी ज़्यादा लगती है। कुली है, रिक्शा पुलर है, इन लोगों को शरीर की फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा यूज करना होता है। सेकेंड साइड है इंटेलेक्चुअल लेबर। इंटेलेक्चुअल लेबर क्या है? इंटेलेक्चुअल लेबर रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मेंटल एबिलिटी की आवश्यकता होती है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनको मेंटल अलर्टनेस की आवश्यकता होती है, एबिलिटी की आवश्यकता होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इनका फिजिकल स्टैमिना जो है वो नहीं देखा जाता। ये कितना मेंटल लेबर कर सकते हैं ये देखा जाता है। तो इसमें मेंटल अलर्टनेस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ जनरल नोशन दैट इंटेलेक्चुअल लेबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मैनुअल लेबर। जनरली लोग जो है वो ये समझते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लेबर है, मतलब इंटेलेक्चुअल लेबर मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर वगैरह जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर सोसाइटी में सिर्फ यही लोग होते, फिर क्या ज़रूरत थी स्वीपर की, क्या ज़रूरत थी कारपेंटर की, क्या ज़रूरत थी मैशन की। बट आप अगर ये सोचिए कि अगर ये लोग ना हों, जो मैनुअल लेबर करने वाले लोग हैं वो ना हो, तो हमारी सोसाइटी नहीं चलेगी। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, हमारे घर का हर एक काम, हर चीज़ में कहीं ना कहीं मेंटल लेबर, मैनुअल लेबर इन्वॉल्व हो। चाहे कारपेंटर का काम है, चाहे मशीन का काम है, स्वीपर का काम है, हर काम में मैनुअल लेबर भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो लोगों की सोच है कि मैनुअल लेबर जो है वो इन्फीरियर है देन द इंटेलेक्चुअल लेबर, ये सही नहीं है। सम पीपल लुक डाउन अपन मैनुअल लेबर, कुछ लोग नीचा देखते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। दे फॉरगेट दैट रेस्पेक्ट लाइज इन द क्वालिटी एंड नॉट इन द टाइप ऑफ वर्क। वो लोग ये भूल जाते हैं कि काम कैसा भी हो, आप किस क्वालिटी से दे रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, किस डेडिकेशन से कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि काम क्या है। जो भी काम करे पूरी ईमानदारी से करे तो वो काम जो है वो रिस्पेक्टफुल होता है। ऑल ऑक्यूपेशंस रिक्वायर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, मेंटल अलर्टनेस एंड क्रिएटिविटी। हर जॉब में इन सब की आवश्यकता होती है। क्या एक मैशन पूरे डेडिकेशन से काम नहीं करता? क्या एक स्वीपर काम नहीं करता? क्या एक रिक्शा पुलर काम नहीं करता? हर कोई करता है। ठीक है। तो ये सब हर चीज़ में ज़रूरत होती है। अ वॉचमैन गार्ड्स अ कॉलोनी carefully and an astronaut travel and works in spacecraft. Both are performing equal for us and both are performing useful jobs for us. चाहे वो गार्ड की बात करें या फिर स्पेसक्राफ्ट लेके जाने वाले किसी एस्ट्रोनॉट की बात करें, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम एक स्टोरी के माध्यम से सुनेंगे, जो आपके ही बुक में पेज नंबर है ये आपका 56 में पेज नंबर जो है उसकी शुरुआत ही की गई एक स्टोरी से। ये स्टोरी है हरि नाम के एक बेगर की और एक सेंट की, मतलब संत की, सन्यासी की। ठीक है। वो एक बेगर होता है हरि। वंस अ मैन नेम्ड हरि went to a saint and begged for food. वो जाता है और कुछ खाना मांगता है। भिखारी का क्या काम है? वही काम है उसका कि खाना मांगता है जाके। द सेंट आस्क्ड व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। तो संत बोलता है कि क्यों तुम भीख क्यों मांग रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है?
तुम्हारे घर में कुछ तो होगा। हरी रिप्लाइड, आई हैव अ ब्लैंकेट दैट इज़ ओनली बिग इनफ टू कवर माई बॉडी एंड स्प्रेड एज अ शीट। बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक कंबल है जिसको मैं बिछाता भी हूँ और उसको मैं ओढ़ता भी हूँ। आई ऑल्सो हैव अ लेदर वाटर बैग, इसके अलावा मेरे घर में एक लेदर का वाटर बैग है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। द सेंट टोल्ड हिम टू गो होम एंड ब्रिंग बोथ द आइटम्स। हरी बॉट द आइटम्स एंड द सेंट आस्क्ड द पीपल प्रेजेंट देयर हु विल बाय दीज। तो सेंट बोलता है कि ठीक है, तुम घर से जाके लाओ। हरी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी सोचता है कि चलो हो सकता है मैं ला के दे दूँ तो ये कुछ अच्छा चीज़ मुझे दे दो। तो वो जाता है घर पे जाके वो कंबल और वो जो लेदर बैग है उसको लेके आता है और दे देता है। ठीक है, और सेंट जो है वो दोनों सामान को लेता है और लेके जितने भी लोग आसपास होते हैं उनसे कहता है कि आप लोगों में से कोई ये ख़रीदना चाहेगा। तो एक पर्सन बोलता है, वन मैन सेड आई विल टेक देम फॉर 5 रुपीज़। बोलता है मैं 5 रुपये में ये लेना चाहता हूँ। अनदर मैन ऑफर्ड 10 रुपीज़। दूसरे को लगा कि नहीं 5 रुपये नहीं, मैं तो 10 रुपये में भी खरीद सकता हूँ। तो दूसरे ने 10 रुपया ऑफ़र किया। ठीक है, तो सेंट तो जो है वो सामान उसको दे दिया और उससे 10 रुपया ले लिया। द सेंट टुक द मनी एंड गेव इट टू हरी हु देम बॉट फूड विद 5 रुपीज़ एंड एन एक्स विद द अदर 5। बोलता है कि लो ये 10 रुपये लो, अभी तो तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है तो तुम 5 रुपये का जो है वो खाना खाओ, अब 5 रुपये बचा के तुम उससे एक्स खरीदना, मतलब कुल्हाड़ी एक खरीदना जिससे तुम लकड़ियाँ काट सकते हो। द सेंट टोल्ड हरी टू कट वुड विथ द एक्स, सेल इट एंड मीट हिम आफ्टर 1 वीक। बोलता है कि तुम भीख मांगना छोड़ दो और ये तुम्हारा ही सामान है, मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, तुम्हारा ही सामान मैंने बेचा, उसी से तुमने खाना खाया और उसी से तुमने एक्स खरीदा और जाके तुम अब उसे लकड़ियाँ काटो और लकड़ियाँ काट के बेचो और फिर मुझसे 1 वीक बाद मिलना। आफ्टर वीक हरी अर्न 50 रुपीज़। एक सप्ताह बाद क्या होता है, हरी जो 5 रुपये से कुल्हाड़ी खरीदा उसे लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियाँ बेचता है तो उसे डिग्निटी का भी अनुभव होता है कि चलो मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद भी 50 रुपये वो बचा लेता है, अर्न कर लेता है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। द सेंट कैप्ड हिज हैंड ऑन हिज सोल्जर एंड सेड, यू लुक हैप्पी बिकॉज लेबर हैज़ डिग्निटी बट बेगिंग ब्रिंग्स सेम। तुम इसलिए खुश हो क्योंकि तुमने काम किया है, तुमने मेहनत की है और किसी भी काम में कोई बुराई नहीं है, बट बेगिंग में बुराई है, इसमें शर्म की बात है, ये शर्मनाक है। हमें भीख नहीं मांगना चाहिए, कोई भी काम करे लेकिन ईमानदारी से करे तो बहुत अच्छा है। यही है डिग्निटी ऑफ लेबर, जो हमारा डेफिनेशन यहीं से निकलता है कि हमें हर काम का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो या फिर वो मैनुअल हो। Dignity of labor means respect for all types of labor and not considering any job superior to other. हमें हर तरह के जॉब का सम्मान करना चाहिए और किसी भी कंडीशन में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जॉब जो है वो सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। यही आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी का क्या कहना था मैनुअल और इंटेलेक्चुअल लेबर के बारे में। ओके बेटा, बाय।